वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का। सो लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इसका करना है आज हमें पार्ट 4 स्टार्ट। इसके पिछले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देख के आना। ओके, कोई भी डाउट हो उसमें तो मुझसे पूछना जरूर, ठीक है। सो पार्ट 4 में हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आपका न्यूमेरिकल सिस्टम। हमारा इंडियन सिस्टम पढ़ना है इसमें और हमें एक अमेरिकन सिस्टम भी स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे। चलो इससे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये हमारा कौन सा सिस्टम है? ये है हमारा इंडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ये आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है ना। चलो अब इंडियन सिस्टम में क्या होता है ना, सबसे पहले देखो ऊपर ये हमें क्या दिया गया होता है, ये आती है हमारी फैमिलीज। ये हमारी फैमिलीज है, फैमिलीज कह लो या फिर तुम इन्हें कह लो पीरियड्स, ठीक है। ये पीरियड्स है और इन पीरियड्स के बीच में आपको ये देखो घर दिख रहे होंगे बीच में छोटे छोटे पार्ट्स। ये वंस का पीरियड है, इसके बीच में 3 पार्ट्स हैं। थाउजेंड्स के पीरियड में 2 पार्ट्स हैं। लाख के पीरियड में 2 पार्ट्स हैं। करोड़ के पीरियड में 2 पार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखो कोई भी एक रैंडम नंबर लेते हैं हम, 7 2, कितने डिजिट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6, कितनी होगी? 3 3 6 7, 3 2 3 3 6 3 9, ठीक है। अब इस पूरे डिजिट को क्या करेंगे ना, हम इस टेबल में फिल करेंगे। हमेशा पीछे से फिल करना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 आएगा, 3 6 5 4 3 9 2 7, इस तरह से ये डिजिट को मैंने इसमें प्लेस कर लूँ सबसे पहले। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको कॉमास लगाने आने चाहिए। कॉमास लगाने के लिए इंडियन सिस्टम में कौन सा रूल फॉलो होता है हमारा? 3 2 और 2 का। इसका क्या मतलब है कि आप पीछे से स्टार्ट करोगे, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो उसमें 2 2 के बाद कॉमा लगता है, पहले हमारा 3 के बाद लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो वंस के प्लेस में हमारे पास कितने हैं? वंस के हमारे जो पीरियड में कितने हैं हमारे पास? 90। 3 90 तो इसलिए 3 के बाद, फिर 2 डब्बे तो 2 के बाद, 1 2 डब्बे फिर 2 के बाद, 2 डब्बे फिर 2 के बाद, मतलब हर पीरियड के बाद एक कॉमा आता है। गॉट इट? नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको रीड कैसे करेंगे, हाउ टू रीड दीज नंबर्स। चलो देखो क्या करना होता है इसमें कि पहले मैं कोई छोटा नंबर लिख के देखती हूँ। देखो 463, इसको कैसे रीड करोगे? 463, दिस इज इजी, ये आता है, ठीक है। अब मैं लिख दूँ 2463, 2 और ऐड कर दिए तो अब इसमें क्या आएगा? 2463। अब इसमें अगर 7 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 72,000। मतलब नंबर के बाद आपको क्या बोलना है? उसका पीरियड का नेम बोलना है। 72,463। अब इसके आगे अगर एक और नंबर ऐड करते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको कैसे बोलेंगे? 8। 8 का पीरियड क्या है? लाख का। ये लाख की फैमिली को बिलोंग करता है। 8,72,463। अब इसके आगे एक और नंबर ऐड कर देते हैं। अभी भी ये लाख के पीरियड नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? 98,72,463। कुछ नहीं करना, नंबर के बाद उसके पीरियड को बोलना होता है हमेशा। अब यहाँ पे 8 और ऐड कर देते हैं। 8 किसके पीरियड में आ गया? करोड़ के पीरियड में। तो क्या बोलेंगे? 8,98,72,463। एक और नंबर ऐड कर दो आगे, बन जाए ये हमारा 9 डिजिट का नंबर। उसको क्या बोलेंगे? 78 करोड़ 98,72,463। सो इस तरह से ही नंबर्स को हमारा रीड किया जाता है। अब जैसे रीड किया वैसे ही राइट कर लोगे आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक नंबर लिखती हूँ मैं, उसको फिर तुम रीड करके बताना, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए जस्ट। सो जैसे कोई नंबर लिख दिया 3 6 5 4 3 2 1 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? कॉमर्स पुट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करना है। 3 2 2, कॉमर्स लिखकर वंस टेंस हंड्रेड्स, ये वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, ये हंड्रेड्स का प्लेस। ये दोनों किसके पीरियड में आएंगे? ये दोनों थाउजेंड्स के पीरियड में आएंगे। ये दोनों किसके पीरियड में आएंगे? लाख के पीरियड में आएंगे। ये किसके पीरियड में आएगा? करोड़ के पीरियड में आएगा। नंबर के बाद पीरियड बोलना। 3 करोड़ 65 लाख 43,212। सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। बस ये याद रखना कि कॉमास कैसे लगाना है
और पीरियड्स तुम्हें पता होने चाहिए और नीचे से नेम पता चाहिए, पूरा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और नंबर अगर तुम्हें रीड करना तो मैं बता देती हूँ, जैसे अगर 0 वाला कोई नंबर हुआ 3002465 ये लिखा हुआ है, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद करो, 2 के बाद कॉमा, तो ये क्या होगा, ये तो 3 करोड़। अब लैख में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे, 3,24,654। जहाँ पे कुछ नहीं होगा उसका आप कुछ बोलोगे, ठीक है ना। 0 वाले प्लेस को आप हटा दोगे, उसके बारे में आप बात ही नहीं करो। गॉट इट, बस। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इससे बाद मेरे पास है आपका ये वाला। चलो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल कह रहा हूँ या अमेरिकन कह रहा हूँ, इंटरनेशनल या अमेरिकन बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 4 फैमिलीज हैं मेरे पास, फैमिलीज कह लो या फिर पीरियड कह लो, है ना, कुछ भी कह। वंस के प्लेस में 3 डब्बे, 1000 के प्लेस में 3 डब्बे, मिलियंस के प्लेस में 3 डब्बे और बिलियंस का भी इसमें एक ही दिया गया। तो मतलब इसमें क्या चल रहा है, इसमें 3-3 डब्बे हैं सब फैमिलीज। तो हमारे जो कॉमास लगेंगे वो बच्चों कैसे लगेंगे, मैं क्या बोला था, हर पीरियड के बाद एक कॉमा लगना, तो इसमें कॉमा का रूल होता है 3 3 3, ठीक है ना। अब जैसे कोई नंबर ले लूँ मैं, से कोई नंबर ले लिया मैंने 346543210, ठीक है। तो कॉमा कैसे लगाएंगे, पीछे स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, खत्म। इस तरह से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाना सीख लिया, अब रीड कैसे करेंगे खुद देखो। पहले इसमें कोई नंबर फिल कर लूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 463, इसको कैसे रीड करता है, नॉर्मली जैसे इंडियन सिस्टम में होता है वैसे 463। अब इसके यहाँ पे मैंने मान लो एक 5 और ऐड कर दिया, इसको कैसे रीड करेंगे, 5463, ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे 15 लिख दिया मैंने, उसको क्या बोलेंगे 15,000, नंबर के बाद क्या बोलना होता है, पीरियड का नेम, 15,463। बस ये अपना नॉर्मली चलते रहते हैं, ये 463। एक और नंबर ऐड कर दिया, अब तो 3 हो गए। अब कैसे मैं रीड करूँ, तो देखो क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है, 715,463, समझ आया, 715,463। अब यहाँ पे अगर एक और नंबर ऐड कर दिया मैंने तो क्या बोलेंगे, 8, पीरियड क्या है, मिलियंस का, 8,715,463। एक और नंबर ऐड कर दो 9, क्या बन गया, टेंस के प्लेस पे ऐड हुआ है, 98,715,463। यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर दूंगा मैं 8, तो अभी 100 के प्लेस पे ऐड हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इसको, 898,715,463। अब बिलियंस के प्लेस पे एक नंबर ऐड कर दिया तो क्या होगा, 7,898,715,463। ऐसा समझ में, अब दे दो। अब इसको अगर रीड करना होता है ये जो नंबर है तो कैसे पढ़ेंगे, 346,543,200। आगे समझ में, इस तरह से इसको रीड करते हैं। अब ये दोनों रीड करना तो सीख लिया, सब पता चल गया। अब इन दोनों को ना कंपैरिजन भी दिया हुआ है हमें बुक में कि इन दोनों सिस्टम में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। तो चलो बुक के पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये बुक का पेज आ गया मेरे पास। देखो अगर मैं इंडियन सिस्टम को लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। करोड़ के बाद हमारे पास बच्चों यहाँ पे 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ को भी लिख सकते हैं, और ये अरब होता है फिर उसके बाद। इंटरनेशनल में क्या होता है, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम चलता है। लेकिन 10,000 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, 100,000, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, मिलियंस, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, 10 मिलियन, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, 100 मिलियंस, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, बिलियंस। तो यहाँ पे कहाँ तक सेम चल रहा है हमारा, 10,000 तक तो सेम ही चल रहा है ना, 10,000 तक तो मेरा मामला सेम चल रहा है। उसके बाद में यहाँ से चेंज सारे स्टार्ट हो गए। तो देखो 1,000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, तो दोनों में सेम है। 10,000 में कितनी जीरो होती है, 4 जीरो, दोनों में सेम है। 1 लाख में देखो कितनी जीरो है, 5 जीरो है। और
5 जीरो के साथ जो डिजिट है उसको ये हम तो 1 लाख बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं? 100,000 बोलते हैं। अमाउंट सेम है, तुम चाहे 1 लाख बोलो या 100,000 बोलो, पैसे तुम्हें उतने ही मिल रहे हैं, बट इसको बोलने का तरीका अलग है। अब जैसे ये देखो 1 के साथ भी कितनी जीरो है? 3 4 5 6। हम बोल रहे हैं इसको 10 लाख और ये लोग बोल रहे हैं उसको 1 मिलियन। अब देखो 1 के साथ में 7 जीरो है करोड़ में, पर ये लोग बोल रहे हैं उसे 10 मिलियन। हम लोग बोल रहे हैं 10 करोड़, ये लोग बोल रहे हैं 100 मिलियन। हम लोग बोल रहे हैं 1 अरब, ये लोग बोल रहे हैं 1 बिलियन। सो इस तरह से इसको करते हैं। वैल्यू सेम होता है बट लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होता है। आई होप यू गॉट इट। कॉमास का याद रखना है हमेशा। कॉमास लगते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में, वो किस हिसाब से लगते हैं? 3 2 2 के हिसाब से। और जो अमेरिकन सिस्टम में मेरे कॉमास लगते हैं वो किस हिसाब से लगते हैं? 3 3 और 3 के हिसाब से, बिकॉज हर पीरियड के बाद एक काम कॉमा आता है। गॉट इट बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।